पीरियड से पहले सफेद डिस्चार्ज होना क्या प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि पीरियड आपका आने से पहले भी सफेद डिस्चार्ज होता है और प्रेगनेंसी में भी सफेद डिस्चार्ज होता है। इन दोनों में अंतर कैसे करें, कैसे आप ये पता कर सकती हैं कि ये पीरियड से पहले होने वाला नॉर्मल डिस्चार्ज है या ये आपकी प्रेग्नेंट होने का संकेत है। तो बिना किसी देरी के इस विषय को विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझते हैं ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके और आप सही निर्णय ले सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका डिस्चार्ज आपके पूरे मासिक चक्र में क्यों और कैसे बदलता है। आपके शरीर में हार्मोन्स का स्तर पूरे महीने उतार चढ़ाव वाला होता है और यह सीधे आपके डिस्चार्ज को प्रभावित करता है। आपके मासिक चक्र के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो प्रमुख हार्मोन बारी बारी से बढ़ते और घटते हैं। ओव्यूलेशन के समय जब ईस्ट्रोजन प्रमुख होता है, डिस्चार्ज साफ, पतला और खिंचावदार हो जाता है, जैसे अंडे की सफेदी, जो शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद करता है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रमुख हो जाता है और इसके कारण डिस्चार्ज गाढ़ा, क्रीमी और सफेद या बादलदार हो जाता है। ये वही डिस्चार्ज है जो आपको पीरियड से पहले दिखाई देता है। यह पूरी तरह से सामान्य है और यह दर्शाता है कि आपका शरीर अपने सामान्य चक्र के ल्यूटियल फेज में है। इस अवस्था में डिस्चार्ज की मात्रा आमतौर पर कम होती है और यह चिपचिपा या पेस्ट जैसा हो सकता है। यह आपके गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स द्वारा प्रोजेस्टेरोन की प्रतिक्रिया में बनाया गया एक सुरक्षात्मक बलगम है। अब अगर बात प्रेगनेंसी की करें तो क्या सफेद डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी आपको सफेद दूधिया डिस्चार्ज हो सकता है और इसे भी ल्यूकोरिया कहा जाता है। यह हार्मोनल बदलावों के कारण होता है, खासकर ईस्ट्रोजन के बढ़ते स्तर के कारण, जो गर्भावस्था को सहारा देने के लिए गर्भाशय की परत को मोटा करता है और योनि में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपकी गर्भाशय ग्रीवा की ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और अधिक बलगम का उत्पादन करती हैं। यह डिस्चार्ज एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करता है। यह गर्भाशय के मुहाने यानी कि सर्विक्स पर एक म्यूकस प्लग बनाता है जो गर्भाशय को बाहरी संक्रमणों, बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थों से बचाता है और भ्रूण को सुरक्षित रखता है। यह म्यूकस प्लग पूरी गर्भावस्था के दौरान बना रहता है और प्रसव से पहले निकलता है। अब आप सोच रही होंगी कि अगर दोनों में डिस्चार्ज सफेद है तो अंतर कैसे करें? यहाँ कुछ बारीकियां हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली बात है मात्रा। प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज की मात्रा आमतौर पर पीरियड से पहले की तुलना में अधिक होती है। कई महिलाओं को यह डिस्चार्ज सामान्य से ज्यादा लगता है और यह गर्भावस्था के दौरान बढ़ता रह सकता है, खासकर पहली तिमाही में जब हार्मोनल बदलाव सबसे तीव्र होते हैं। कुछ महिलाओं को इतना ज्यादा डिस्चार्ज होता है कि उन्हें दिन में पैंटी लाइनर बदलने की जरूरत पड़ती है। वहीं पीरियड से पहले का डिस्चार्ज आमतौर पर कम मात्रा में होता है और यह पीरियड आने के साथ पूरी तरह से गायब हो जाता है। दूसरी बात है गाढ़ापन यानी कि डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी। पीरियड से पहले का डिस्चार्ज आमतौर पर गाढ़ा, क्रीमी या पेस्ट जैसा होता है। यह चिपचिपा हो सकता है और इसे फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं प्रेगनेंसी में यह डिस्चार्ज पतला, पानीदार या हल्का क्रीमी हो सकता है। यह अंतर ईस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारण होता है जो गर्भावस्था के दौरान डिस्चार्ज को अधिक तरल बनाता है। कई महिलाओं को यह डिस्चार्ज दूध की तरह पतला लगता है। तीसरी बात है रंग यानी कि कलर। हालांकि दोनों ही स्थितियों में डिस्चार्ज सफेद या दूधिया हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेगनेंसी में यह थोड़ा अधिक साफ या पारदर्शी दिखाई दे सकता है, जबकि पीरियड से पहले यह अधिक बादलदार या हल्का पीला हो सकता है। हालांकि यह अंतर हर महिला में नहीं देखा जाता है और इस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर महिला का शरीर अलग होता है और उसका डिस्चार्ज भी अलग हो सकता है। चौथी बात है गंध या ओडर। सामान्य डिस्चार्ज, चाहे वह पीरियड से पहले हो या प्रेगनेंसी में, आमतौर पर गंधहीन होता है या उसमें बहुत हल्की ताजी गंध होती है। अगर डिस्चार्ज में तेज मछली जैसी या बदबूदार गंध आ रही है तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है, ना कि प्रेगनेंसी का। अब हम पांचवी बात कर लेते हैं, वो है समय यानी कि टाइमिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। पीरियड से पहले का डिस्चार्ज आपके चक्र के ल्यूटियल फेज के दौरान होता है और यह पीरियड आने के साथ गायब हो जाता है। वहीं प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज बना रहता है और पीरियड मिस होने के बाद भी जारी रहता है। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है और आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो यह प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकता है।
खासकर अगर यह डिस्चार्ज पतला और अधिक मात्रा में हो। लेकिन ध्यान रखने वाली एक बहुत जरूरी बात यह है, सिर्फ सफेद डिस्चार्ज के आधार पर प्रेगनेंसी की पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह कोई निश्चित संकेत नहीं है, क्योंकि यह आपके सामान्य चक्र का भी हिस्सा हो सकता है। प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए आपको अन्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मिस्ड पीरियड, स्तनों में संवेदनशीलता, थकान, बार बार पेशाब आना, मिचली या खाने की आदतों में बदलाव। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिख रहा है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का समय आ गया है। यहाँ एक और बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपका डिस्चार्ज गाढ़ा, पनीर जैसा या दही जैसा हो, उसमें तेज या मछली जैसी बदबू हो या उसके साथ खुजली, जलन या दर्द हो, तो यह संक्रमण जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का संकेत हो सकता है। यीस्ट इन्फेक्शन में डिस्चार्ज सफेद, गाढ़ा और पनीर जैसा होता है और इसमें खुजली और जलन भी होती है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में डिस्चार्ज सफेद या भूरा हो सकता है और उसमें तेज मछली जैसी गंध होती है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये स्थितियां अधिक जोखिम पैदा कर सकती हैं और भ्रूण को प्रभावित कर सकती हैं। अब बात करते हैं डिस्चार्ज को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों की। आपकी दिनचर्या, आहार, तनाव और यहाँ तक कि संभोग भी आपके डिस्चार्ज को अस्थायी रूप से बदल सकते हैं। पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन डिस्चार्ज को गाढ़ा बना सकती है, जबकि अधिक पानी पीने से यह पतला हो सकता है। कुछ दवाइयां, खासकर कि हार्मोनल दवाएं भी डिस्चार्ज में बदलाव ला सकती हैं। संभोग के बाद थोड़ा अधिक डिस्चार्ज होना भी सामान्य है, इसलिए डिस्चार्ज को समझते समय अपनी जीवन शैली को भी ध्यान में रखें। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे अच्छा और भरोसेमंद तरीका है पीरियड मिस होने के बाद घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट करना। अगर आपको डिस्चार्ज के साथ अन्य लक्षण भी दिख रहे हैं और आपको संदेह है तो टेस्ट करें। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पुष्टि के लिए डॉक्टर के पास जाएं। अगर टेस्ट नेगेटिव है लेकिन पीरियड नहीं आ रहा है तो 3 से 5 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करें या डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे सटीक होता है जब आप सुबह के पहले पेशाब का उपयोग करती हैं, क्योंकि उसमें HCG की मात्रा सबसे अधिक संकेंद्रित होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी डिस्चार्ज में कुछ गुलाबी या भूरे रंग की स्पॉटिंग भी हो सकती है, खासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं और यह तब होती है जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में जड़ जमाता है। यह स्पॉटिंग आमतौर पर बहुत हल्की होती है, केवल कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक रहती है और यह सफेद डिस्चार्ज में मिल सकती है। अगर आपको सफेद डिस्चार्ज के साथ हल्की गुलाबी या भूरी स्पॉटिंग दिखाई दे रही है और आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो ये प्रेगनेंसी का एक मजबूत संकेत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इन्हें उन महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर नए यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।